नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए। खबर दमदार का वक्त है ये, और अमेठी से सबसे बड़ी खबर। अमेठी हत्याकांड में जो सबसे बड़ी खबर आज की कि पूछताछ के बाद आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच तेजी से कर रही है। चंदन की बहन, जीजा समेत रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। अब तक की जांच और पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। चंदन और मृतक टीचर की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था जो पति को मंजूर नहीं था। मृतका ने थाने में चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद चंदन को जेल भेजा गया था। और जेल से छूटने के बाद 22 अगस्त को चंदन ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। उसे रायबरेली एम्स में भर्ती किया गया था, वहां उसका इलाज चला था, तब उसकी जान बच सकी थी। कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो कल शाम एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। हम इस वक्त मौजूद हैं रायबरेली शहर के मटिहा गांव में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मकान है। ये मकान चंदन का मकान है, जो हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। चंदन सोनी यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ इसी किराए के मकान में रहता था। यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी होली के बाद इस मकान में यहाँ पे रहने आया था। और यहाँ ये मकान एक लल्लन सोनी है, उनका है, जो पुलिस लाइन के पास रहते हैं। और यहाँ लल्लन सोनी ने इस चंदन वर्मा को ये मकान किराए पर दे रखा था, और होली के बाद वो यहाँ पे रहने आया था। इसी मकान में वो किराए पर रहता था। इस वक्त चंदन के सब परिवार वाले फरार हैं, और अगल बगल के लोगों ने ये बताया कि वो कल शाम से फरार हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है चंदन का, कैसा उसका व्यवहार था। यहाँ पे चंदन के घर के बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतनाम चौधरी है। सतनाम जी, आपके बगल में ये चंदन रहता था। चंदन के ऊपर आरोप है कल जो अमेठी में मर्डर हुआ है जी, वो उसने किया है। तो क्या लगता है कि चंदन कर सकता है ऐसा? कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। जो बता रहे थे कि लल्लन जो आरोपी चंदन वर्मा है वो यहाँ किराए पर रहता था, और एक बार उसने जो है जहर खा लिया था, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसी आरोपी चंदन का घर है, जहाँ इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे इसके घर के जो भी लोग हैं वो कल शाम से फरार हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी मामले में एक और अपडेट है, बड़ा अपडेट है कि कल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अपने आवास पर मुलाकात करेंगे सीएम योगी। ऊंचाहार एमएलए मनोज पांडे ने जानकारी दी है। पीड़ित परिवार यानी कि मृतक टीचर की फैमिली से कल सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। सरकार पूरी तरीके से इस घटना को स्वयं देख रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना की एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं, और इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई सरकार कराएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी पीड़ित परिवार से बात की है, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी परिवार से मिलेंगे। अमेठी हत्याकांड मामले में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। किशोरी लाल शर्मा ने फोन पर बातचीत करवाई। राहुल गांधी ने न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया, साथ ही हर संभव मदद और मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिया। राहुल जी से बात हुई, सोनिया जी ने भी संवेदना अपनी व्यक्त करी है। राहुल जी ने कहा कि मैं भी आऊँगा इसके अंदर, तो उन्होंने परिवार का जो भी फिर उसके बाद मेरे को निर्देश दिए, तो मैंने उनको बताया कि जो हम लोग परिवार ने कहा है हम उस लेवल पे इनकी मदद कर ही रहे हैं। तो ये है। तो क्या राहुल जी कब आने का या कोई? उन्होंने कहा कि मतलब वो कह रहे हैं जल्दी, मैं शाम को ब्रीफ करूंगा उनको। तो मैं कहा ये क्योंकि अंतिम संस्कार की है, हम भी चाहते हैं कि बॉडी खराब ना हो, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है, तो ये हम चाहते हैं कि वे हो जाए। तो फिर राहुल जी इस परिवार के बीच में अपना दुख बांटने आएंगे। इधर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील के पूर्व सीओ जियाउल हक हत्याकांड में 10 लोग दोषी करार दिए गए। सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने 10 को दोषी ठहराया है। 9 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। आपको बता दें 2 मार्च 2013 का मामला है। कुंडा के तत्कालीन सर्किल ऑफिसर जियाउल हक की लाठी डंडे से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में विधायक राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव पर भी आरोप लगा था, लेकिन सीबीआई पहले ही दोनों को क्लीन चिट दे चुकी है। दरअसल प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हथीगमा के बलीपुर गांव में तनाव बढ़ गया था, जिसे शांत कराने के लिए सीओ जियाउल हक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे और वहीं पर उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला हुआ था, उनकी जान चली गई थी। खबर सीतापुर से, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जानवर को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गई और पलट गई। हादसे में करीब 22 लोग जख्मी हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार सभी लोग बच्चे का अन्नप्राशन कराकर घर लौट रहे थे। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रेउसा थाना क्षेत्र के खरौहा गांव के पास यह हादसा हुआ। बलिया जिले में पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी का एक मामला सामने आया। हल्दी थाना क्षेत्र के लाखपुर गांव के पास एक आदमी को दौड़ा कर चाकू मार दी गई। 3 लोगों पर हमले का आरोप है। हमला उस वक्त हुआ जब आदमी अपने खेत से घर लौट रहा था। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने मजरूब को सीएचसी सोनवानी में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज हेतु उसे जिला अस्पताल बलिया ले जाया गया है, जहां मजरूब की हालत खतरे से बाहर है। मजरूब के परिजनों से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं, जो लगातार दबिश दे रही हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने रास्ते पर अवैध तरीके से बनाए जा रहे मंदिर को ध्वस्त किया। मंदिर का निर्माण रास्ते पर स्थानीय लोगों की ओर से हो रहा था। रास्ते पर मंदिर बनाने की जानकारी मिलते ही नगर निगम और पुलिस की टीम पहुंची। बुलडोजर चलाकर मंदिर को ध्वस्त किया गया। लोगों के मुताबिक पहले यहां गंदगी का अंबार था, तब नगर निगम नहीं आया और अब जब मंदिर बनाया जा रहा है तो नगर निगम की टीम पहुंच गई। यहाँ रेल रोड है, रोड के किनारे ट्रांसफार्मर के पास जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने पार्षद की मदद से एक नई परंपरा डालने का प्रयास किया था। उस परंपरा की जैसी सूचना मिली, उस पर नगर निगम और पुलिस की टीम आई और लोगों को समझा बुझाया गया और उसके बाद उन्होंने जो मूर्तियाँ थी उनको प्रॉपर मंदिर उसमें ले लिया है। उनका एक कंसर्न था कि यहाँ पर जो कूड़े का डंप होता है वो ना हो। उसके लिए नगर निगम ने भी आश्वासन दिया। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इस तरह से फिर उसकी पुनरावृत्ति न हो। फतेहपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने पति पर 3 तलाक देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला जहानाबाद थाना इलाके की रहने वाली है। 27 जून 2023 को उसका निकाह जहानाबाद थाना क्षेत्र के ही इरफान से उसका निकाह हुआ था। आदमी ने हमको छोड़ दिया है, से कह रहा है 2 लाख रुपए और एक गाड़ी ला कर दो। मेरे पापा का इंतकाल हो गया, मेरा कोई नहीं है। इसमें मारते कूटते हैं और रखते नहीं हैं और मतलब उसने मुझे छोड़ दिया। 3 तलाक बोल दिया, 3 तलाक। तो हमने कहा हम कैसे, अब हमने कहा घर बुला लो हमको। तो कह रहा है पहले हलाला करवाओ फिर बाद में मेरे घर आना। हम हलाले के लिए हमने कहा हम नहीं करेंगे, तो उसने बात करना बंद कर दिया और फोन बंद कर दिया। इसकी सूचना वाराणसी के दारानगर स्थित जामा मस्जिद में नमाजियों ने इजराइल के विरोध में प्रदर्शन किया। नसरुल्लाह का पोस्टर लेकर शिया समुदाय के मुस्लिमों ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मुस्लिमों ने नसरुल्लाह को शहीद बताया, साथ ही उसकी मौत का बदला लेने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल को मानवता का दुश्मन बताया। अंदाज में उसके पास ये है कि ये दहशतगर्द है। भाई गूगल के अंदर पूरी लिस्ट दहशतगर्दों की है, उसमें नसरुल्लाह साहब का नाम नहीं है। तो आप किस हद से इसको उनको दहशतगर्द कर रहे हैं। मैं मीडिया से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये अपना स्टैंड नहीं चेंज करे तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत जल्द मानहानि का दावा भी करें।
इधर देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र में दो छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। दोनों छात्राओं को खेत में खींच ले जाने की कोशिश की गई है। आरोपी एक बाइक पर सवार थे। 4 लड़कों पर आरोप लगा है। लड़कियां परीक्षा देकर लौट रही थी। चारों लड़के उनका पीछा कर रहे थे। सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद लड़कियों के साथ इन्होंने छेड़खानी की और जबरदस्ती की कोशिश की है, ये आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधक ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के बाद केस दर्ज कर पुलिस इस वक्त जांच में जुटी है। हम लोग आ रहे थे पेपर देके, वो 4 थे, जा रहे थे मोटरसाइकिल से इधर से। मतलब हम लोग यहाँ पे चले आए थे और पीछे तक ले चले गए थे और 3 उतर कर अलग हम लोग को चोटिया ने मतलब हमको पकड़ने की कोशिश किए थे। तो हम ये भी एक खेत में गिर गई थी, धान के खेत में। हम इधर अपना साइकिल बिक के अलग चिल्ला कर भाग गए थे। 2 बालिकाओं को कुछ बाइक सवारों द्वारा परेशान करने, उनका पीछा करने का ये मामला आया है। जो भी तहरीर हम लोगों को मिली है उसके आधार पर सुरंग धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस संबंध में बनाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ डेफिनेट लीड्स हम लोग के पास में हैं। जल्दी ही जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवरात्र को लेकर गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट है। खाद्य सुरक्षा विभाग की 3 टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही है। आशंका होने पर नमूने भी लिए जा रहे हैं। आज टीम ने 6 जगहों पर छापेमारी की। साबूदाना, कुट्टू के आटे समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। टीम इन सैंपल्स को जांच के लिए भेजेगी। 3 टीमें गठित की हैं जो जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई कर रही हैं और लगातार इन खाद्य पदार्थों पर निगरानी रखी जा रही है। आम जनमानस को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए हमारा विभाग तत्पर है। इधर बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से 150 लोग बीमार हो गए। बीमार में बच्चे भी शामिल हैं। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी बीमार लोगों को सीएचसी और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। जो मरीज़ यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे सीएचसी में और प्राइवेट डॉक्टरों के मदद से इलाज कराया जा रहा है। दरगाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में कुट्टू का आटा खाने से 17 लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों ने पास की ही आटा चक्की से कुट्टू का आटा खरीदा था। सूचना के बाद खाद्य विभाग की टीम पहुंची। आटा चक्की से सैंपल्स इकट्ठे किए। सोनभद्र में एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए एक शख्स को। ओबरा तहसील के कोटा ग्राम पंचायत के लेखपाल राजकुमार मिश्रा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। पीड़ित की शिकायत पर टीम पहुंची थी कार्रवाई करने। आज इन्होंने पैसे के लिए शिकायतकर्ता पवन कुमार जायसवाल को बुलाया था, जिसकी सूचना पवन कुमार ने हम लोग को दिया था, जिस पर आज इनको गिरफ्तार किया गया। 20,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। सर डिमांड कितने की थी? 50,000 की थी, 20,000 रुपए तय किया गया था। सर किस जगह से गिरफ्तार किया गया है? घटना स्थल तिरुड़ा चौराहा से। ठीक है। इसका कार्यालय वहीं पे अपना बना रखा है, अस्थायी कार्यालय, वहीं से इनको गिरफ्तार किया। इधर आगरा विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान पर है और लगातार एक्शन कर रहा है। आगरा के छत्ता वार्ड के कालिंदी बिहार में बिना नक्शा पास कराए बनाई गई एक 3 मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया गया। एडीए के अधिकारियों ने पहले नोटिस दिया। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर अब सीलिंग की कार्रवाई की गई।
खबर हमीरपुर से, जहां पर एक मेमू ट्रेन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगाए गए लकड़ी के गुटकों को देखकर लोको पायलट ने ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसे रोका, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन प्रबंधक ने इसकी सूचना आरपीएफ समेत सीनियर अधिकारियों को दी। अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच करने में जुट गए हैं। ट्रेन कानपुर से मानिकपुर की ओर जा रही थी। ये मामला सुबह तकरीबन 8:30 बजे का है। ये नया रेलवे ट्रैक बनाया गया है और प्लेटफार्म से पूरे रेलवे बेड की, जिसे बेड बोलते हैं, मैं कंक्रीट स्लेपर प्लस जो है ट्रेन की पटरी, इनको जकड़ के एक बेड तैयार किया जाता है। इसकी प्लेटफार्म के लिए जो यात्रियों को सुविधा के लिए, जिसमें यात्री चल के ट्रेन में आसानी से आ जाएं, उस प्लेटफार्म से उचित दूरी मेंटेन रखने के लिए पूरे प्लेटफार्म की लंबाई के एरिया में इस तरह की फास्टनिंग्स लगाई जाती है। यूपी के कई जिलों में ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश नाकाम हुई है, जिसके तहत सरकार ने अलर्ट जारी कर रखा है और सारे जिलों में जहां जहां रेलवे प्लेटफार्म है वहां पर निगरानी की जा रही है। हमीरपुर में भी ऐसा एक मामला देखने को मिला है, जो कानपुर से मानिकपुर जा रही मेमो ट्रेन जो यहां पर एक हादसा होने का शिकार होते होते बच गई। ये रेलवे ट्रैक है, आप मैं दिखा दूँ, भरुआ सुमेरपुर है हमीरपुर का, जहाँ का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर इधर हापुड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड पर स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। फैक्ट्री से धुआं उठता देख कर्मचारियों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। मौके पर टीम पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में धुआं ही धुआं देखने को मिला। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री में रखा लाखों का माल स्वाहा हो गया। बागपत के बिटोरे में एक महिला का जलता शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मृतक विवाहित बेटी के मां, बाप और भाई ही उसके कातिल निकले हैं। पुलिस ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार किया और इस वारदात का खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि बेटी के गहने हड़पने के लिए माता पिता और भाई ने पहले उसका गला दबाकर उसकी हत्या की, फिर शव को कार में रखकर जंगल में ले गए और वहां आग लगाकर शव को खत्म करने की कोशिश की। पुलिस ने हत्यारे परिजनों को गिरफ्तार किया है। इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। इसमें ये जानकारी करने पे और इनसे पूछताछ करने में ये पता चला है कि ये जो अनआइडेंटिफाइड जो महिला थी, इसका नाम कोमल था और ये इनकी बेटी थी लक्ष्मी की, और इसकी शादी 2018 में हुई थी और शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वालों से अनबन होने के बाद से ये अलग सोनीपत में रह रही थी, वहीं काम भी कर रही थी। और इसके जो सारे सामान थे, ज्वेलरी वगैरह थी, वो इसके मायके में रखी हुई थी, जो कि मुजफ्फरपुर पोइस में पड़ता है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और केस सामने आया। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल को 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। पार्सल में ड्रग्स और फर्जी पासपोर्ट का डर दिखाकर 2 लाख की ठगी की गई। फोन करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी सुनील कुमार बताया और उसके बाद 2 लाख रुपए ठग लिए। आधार कार्ड है करीब 100 से भी ज़्यादा, और कुछ ड्रग्स हैं और साथ में कुछ पासपोर्ट हैं, 8 पासपोर्ट हैं। तो मैंने कहा मेरे कहाँ से हो सकते हैं? बोले नहीं, आपका आधार कार्ड लगा हुआ है उसमें, आपका नाम है उसमें। उसने मेरा नाम लिया। मैंने कहा नहीं, मेरा तो नहीं हो सकता, मैं तो मलेशिया से बहुत दूर दूर तक, मैं आगरा में रहती हूँ, कहाँ, तो मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, बॉम्बे पुलिस से। उसने बॉम्बे पुलिस का कमरा वमरा दिखाया मुझे और 2-3 लेटर भेजे बाकायदा अपने देश के मोहर के साथ। चित्रकूट में शराब पीने से मना करने पर फांसी लगाने का एक मामला सामने आया। दरअसल पत्नी ने पति को शराब पीने से रोका था, जिसे लेकर दोनों के बीच बहस हुई। बहस के बाद पति ने गमछे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। थोड़ी देर बाद पत्नी जब कमरे में पहुंची तो पति का फंदे से लटकता शव मिला, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घर वाले सब सो रहे थे, 2 घर थे उनके, तो पत्नी उनकी अलग घर में सो रही थी, वो अलग वाले में, दूसरे वाले में जाके फांसी लगा दी। जानकारी जब सुबह चारा लेने गए, वहाँ भूसा रखा था, जब भूसा लेने गए, जब
शकर खोला तो शकर तो पहले से खुला था, जब देखे तब वो फांसी लगाई। अमेठी हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने फोन पर बात की है। मृतक के पिता से फोन पर बात हुई। स्मृति ईरानी ने परिवार के साथ न्याय दिलाने का भरोसा दिया है कि परिवार को न्याय मिलेगा। इधर प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के मुख्यालय दारागंज में अखाड़ा परिषद की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान महाकुंभ को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में महाकुंभ में संतों की पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। 6 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आने वाले हैं और इसी मौके पर सीएम के सामने ये प्रस्ताव अखाड़ों की ओर से रखा जाएगा। आज हम लोगों की बहुत ही अहम बैठक शुरू हुई है और यह बैठक कुंभ मेला पर्यंत तक जारी रहेगा। आज की बैठक में मुख्य रूप से 8 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम स्वच्छता है, सफाई है, पर्यावरण है और सुरक्षा है। और इसके साथ साथ अखाड़े में जो व्यक्ति रह करके कुचक्र कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, उसके विषय में भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। और कल भी बैठक का दौर जारी होगा, उसमें भी मंथन करते हुए अनेक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इधर शाहजहांपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद प्याज से भरा ट्रक खाई में पलट गया। हादसा थाना अलागंज में शाहजहांपुर रोड पर हुआ। सिद्धार्थनगर के कुछ इलाकों में अब बाढ़ का डर सता रहा है। डुमरियागंज इलाके में राप्ती नदी तेजी से बढ़ रही है और कटान कर रही है। बढ़हड़ा गांव खतरे की जद में है। प्रशासन बांध को बचाने की कोशिश में है। मौके पर एसडीएम, सिंचाई विभाग के इंजीनियर, तहसील और नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। उन्होंने बाढ़ से डुमरियागंज के इलाके में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, इसका भी जायजा लिया। अभी पेड़ आएगा तो वही डालना पड़ेगा। पेड़वा कहीं नहीं आ रहा है वो। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ा ऑपरेशन दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त एनकाउंटर की खबर है। मुठभेड़ में 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौके से AK-47 समेत कई हथियार बरामद होने की भी जानकारी आ रही है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने इस खबर की पुष्टि की है। मौके से AK-47, SLR समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। नेंदूर थुलथुली के जंगलों में एनकाउंटर हुआ है।